जिस देश में पनपती है आतंक की फैक्ट्री, कैसे बन गया वो शांति दूत, कैसे युद्ध विराम की वार्ता बन गई एक कॉमेडी शो। कैसा लगेगा जब एक गंजा दूसरों को नसीहत देने लग जाए बाल संवारने की। जी हाँ, कुछ ऐसा ही काम किया है पाकिस्तान ने, जो खुद आतंकी आकाओं को अपने देश में शरण देता है, उनको पालता है, उनके इशारों पर नाचता है। अब वही देश दुनिया की नजरों में खुद को शांति दूत की तरह पेश करना चाहता है। नमस्कार, मैं हूं प्रियांशी मिश्रा और आप देख रहे हैं कंटाप न्यूज। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के उस दोगले चेहरे की, जिसे वह छिपाकर दुनिया के सामने खुद को महान दिखाने की कोशिश कर रहा है। कुछ सच्चाई यूं है जिसे हम और आप हजम नहीं कर सकते कि मिडिल ईस्ट में जो तनाव हो रहा है उसे कम करने वाली वार्ता अब इस्लामाबाद में होने जा रही है, और एक ऐसी बात जिसे आपको भी सुनकर हंसी आएगी और आप सोचने पर भी मजबूर हो जाएंगे कि अमेरिका और ईरान विवाद में मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है पाकिस्तान। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भारत में पाकिस्तान को शांति दूत की तरह देख पाना काफी असहज हो जाएगा, और ये बात कुछ लोगों को हजम भी नहीं होगी, क्योंकि हमारे ख्याल यही हैं। 1947 में अपनी हिंसक शुरुआत से लेकर अब तक पाकिस्तान अपने आसपास के सभी पड़ोसियों के साथ हमेशा से ही संघर्ष में उलझा नजर आता है। पाकिस्तान वो जगह है जहां दुनिया के सबसे बड़े आतंकवादी ओसामा बिन लादेन ने पनाह ली थी। साथ ही इसी जमीन पर अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को भी शरण मिली थी, और इसके बाद आज भी जब वो एक राजनयिक कबूतर की भूमिका निभा रहा है, संदेश पहुंचा रहा है, युद्ध विराम के लिए पहल कर रहा है, लेकिन सभी इस बात से वाकिफ हैं कि पड़ोसी मुल्क में घरेलू कलह, तख्ता पलट, राजनीतिक लालच के लिए दूसरों को खत्म करना और सेना का सत्ता की कुर्सी पर कब्जा करना, ये सभी बेहद आम बातें हैं। खबर है कि एक बार फिर से अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर समझौते के बाद दोनों देशों के बीच कूटनीतिक प्रयास तेज हो गए हैं, और इन देशों के प्रतिनिधिमंडल अगले सप्ताह यानी कि इस सप्ताह के अंत में पाकिस्तान पहुंच सकते हैं। CNN की रिपोर्ट की माने तो सोमवार यानी 20 अप्रैल को इस्लामाबाद में अहम वार्ता होने वाली है, और हालांकि अमेरिका ने इस पूरी वार्ता को लेकर कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन ये पाकिस्तान का पहला प्रयास नहीं है। इससे पहले भी 11-12 अप्रैल को इस्लामाबाद में शांति वार्ता में अमेरिका और ईरान के बीच में 39 दिनों से चल रहे तनाव को खत्म करने की कोशिश की गई थी। हालांकि ये बातचीत किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच सकी थी। सवाल ये है कि आखिर पाकिस्तान इतनी बड़ी भूमिका क्यों निभा रहा है। तो हम आपको बता दें कि पाकिस्तान की सीमा ईरान से लगी है, और वहां भी ईरान की तरह ही शिया आबादी का एक बड़ा हिस्सा रहता है, और वह ईरान से तेल भी खरीदता है, जिसकी वजह से ईरानी लोग उससे बातचीत करते हैं। साथ ही पाकिस्तान और अमेरिका के साथ भी ऐतिहासिक संबंध बने हुए हैं। पाकिस्तान के मौजूदा फील्ड मार्शल अमेरिका के राष्ट्रपति के बेहद करीब है, और इसी के चलते खाड़ी देश के इस संघर्ष में पाकिस्तान को भी घिसटना पड़ रहा है। तो कहा जा सकता है कि अमेरिका और ईरान के पास विकल्प जो है वो काफी कम बचे थे, और ऐसे में पाकिस्तान की जो किस्मत थी वो चमक गई। अब अगर पूरे घटनाक्रम को एक साथ रखकर देखा जाए तो कुल मिलाकर पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छवि को साफ करने का मौका जाने नहीं देना चाहता, लेकिन इसके लिए ये दूसरे दौर की वार्ता का सफल होना बेहद आवश्यक है। लेकिन ऊंट किस करवट बैठेगा ये तो 20 अप्रैल को पता चलेगा। आपको क्या लगता है कि क्या पाकिस्तान मिडिल ईस्ट के संघर्ष को खत्म करने में कामयाब हो पाएगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और ऐसी ही तमाम बड़ी जानकारियों के लिए जुड़े रहिए कंटाप न्यूज के साथ। मैं थी आप सभी के साथ प्रियांशी मिश्रा।